नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त रण क्षेत्र का है, लेकिन आज रण की बात नहीं होगी, आज तो प्रण की बात होगी। क्योंकि प्रण दीपों की रोशनी के साथ, भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ उस राम राज्य को वापस दोहराने का, वापस लाने का है, जिसकी कल्पना और संकल्पना अगर इस वक्त देखनी है तो हम सभी को अयोध्या नगरी की तरफ चलना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में दीपावली की धूम है, आज छोटी दिवाली मन रही है और इस खास दिन, आज की जो रात है वो सिर्फ रोशनी की रात नहीं है, आज की रात है राम नगरी अयोध्या की त्रेता युग वाली दिवाली की। आज उसी त्रेता युग वाली दिवाली की ओर आपको लिए चलेंगे, अयोध्या नगरी लिए चलेंगे, जहां आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बन गया है, जहां आज 26 लाख से ज्यादा दीपों ने एक साथ जलकर इतिहास रच दिया है। सरयू किनारे से लेकर राम की पैड़ी तक, हर घाट, हर गली, हर मंदिर, ये देखिए सिर्फ एक और एक ही तस्वीर दीपों से जगमगा उठी है। प्रभु श्री राम की नगरिया अयोध्या, हर जगह सिर्फ एक ही जय घोष है, जय श्री राम। ये विशेष आयोजन एक बार फिर से अयोध्या में विशेष रूप से विशेष उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार का जो लक्ष्य है वो सिर्फ उत्सव का नहीं है, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने का है। 26,11,000 से ज्यादा दियों को एक साथ यहां जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है। इसे संभव बनाया है 33,000 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने, जिन्होंने पिछले कई दिनों से घाटों पर दिए सजाए, तेल भरा, बाती डाली, ताकि आज जब दीप जले तो हर लौ में राम का नाम हो, हर लौ में राम का प्रकाश दिखे। और ये कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद लौटे थे, तब अयोध्या ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। वही तस्वीर, वही नजारा आज एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। कलयुग में त्रेता युग साकार होता हुआ नजर आ रहा है। उमंग उल्लास, वही जय घोष जैसे खुद त्रेता युग अयोध्या की धरती पर उतर आया हो। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की नगरी इस वक्त जगमगा उठी है, दीपों से जगमगा उठी है, 26 लाख से ज्यादा दियों से जगमगा उठी है, इस संकल्प और प्रण के साथ कि जो त्रेता युग था वो कलयुग में भी साकार होगा। इस बार दीपोत्सव में तकनीक और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम भी देखने को मिलने वाला है। 1100 से ज्यादा मेक इन इंडिया ड्रोन आज आसमान में नजर आएंगे। जय श्री राम, भगवान श्री राम का धाम की तस्वीर उकेरते हुए, जय श्री राम लिखते हुए 3D प्रोजेक्शन से रामायण के दृश्य जीवंत हो उठेंगे। और सरयू घाट पर एक साथ 2100 वेदाचार्य जब महाआरती करते हुए नजर आएंगे, उनकी मुख से जो वेद और मंत्र निकलेंगे वो अपने आप में अद्वितीय होंगे। ये सिर्फ दिवाली नहीं, ये आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का महा प्रकाशोत्सव है। करोड़ों दीप एक साथ जल रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत जगमगा रहा है इन दीपों से। और ये दीप हमें याद दिलाते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा प्रकाश की होती है। अंत में जीत हमेशा असत्य पर सत्य की होती है, अधर्म पर धर्म की होती है। आज का दीपोत्सव हर उस भारतीय के लिए गर्व का पल है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है, जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, जो अपनी परंपरा से प्रेम करता है। और अयोध्या में ये कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एक दीप नहीं जलता, यहाँ राम राज्य की संकल्पना इस जलती हुई लौ में नजर आती है। सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एक और नया विश्व रिकॉर्ड, यानी 2017 से लेकर आज 2025 तक जिस तरीके से विश्व रिकॉर्ड बनने की परंपरा शुरू की गई थी, वो परंपरा आज उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर 26 लाख से ज्यादा दिए अयोध्या में जगमगा रहे हैं। कैसा नजारा है वहां का? चलिए, ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है और तमाम जो संत महात्मा है उनकी उपस्थिति में पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर इस विशेष दीपोत्सव का
हिस्सा बनने के लिए लोग आए हुए हैं। और खास तौर से ये दीपावली इस मायने से भी बहुत विशेष हो जाती है कि राम दरबार जब प्रथम तल पर बन गया तो उसके बाद ये पहली दिवाली बन रही है। और ऐसे में इस दिवाली को विशेष बनाना था, इस दिवाली को युगों युगों के लिए जीवंत करना था और इसीलिए लक्ष्य रखा गया 26 लाख से ज्यादा दीपों को जलाने का। और देखिए जब ये दीप जले तो किस तरीके से न केवल रोशनी अयोध्या में ही नजर आ रही है बल्कि इसकी रोशनी से पूरे विश्व, जहां जहां सनातन की जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहां जहां सनातन की परंपरा आज भी जीवित है, वहां वहां इसकी रोशनी पहुंच रही है। ये प्रकाश अपने आप में एक प्रण को दोहराने के लिए चारों तरफ फैल रहा है। प्रण कि राम राज्य की जो संकल्पना, जो परिकल्पना हर एक सनातनी कर रहा है, वो राम राज्य, उसकी अलख आज अयोध्या से जलेगी और ये अलख विश्व भर में सनातनियों के बीच फैलेगी। हर दीपक भक्ति और लौ, हर दीपक में भक्ति है, हर लौ में आस्था है, हर लौ में प्रभु श्री राम का चित्रण है और हर प्रकाश, हर कोने में जाता हुआ प्रकाश सिर्फ एक ही सीख दे रहा है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के लौटने पर त्रेता युग में अयोध्या जगमगाई थी, ठीक वही युग इस कलयुग में भी बनाना है। और ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। ये लेजर शो विशेष रूप से आज दर्शकों के बीच में उनके आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। तो ये जरा सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वो अनंत धारा है जिसके बारे में कवि श्रेष्ठ तुलसीदास जी ने कहा है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, रचना मानी है जिनके विमल विचार। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। और ये देखिए जिसके स्मरण मात्र से मानव शक्तिवान और मर्यादावान हो जाता है। हर हिंदुस्तानी के लिए राम भारत के इतिहास, विश्वास और एहसास की धारा है। श्री राम के प्रयास यानी यात्रा गाथा रामायण को लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि ने अपनी राम कथा को 7 सर्गों या कांडों में बांटा है। यह 7 की संख्या कोई संयोग नहीं है, तभी तो कालांतर के कवियों जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी क्रम का अनुसरण किया है। रामचरितमानस से श्री राम जन्मभूमि और यहाँ बने भव्य मंदिर को प्रणाम करते हुए आइए आरंभ करें प्रथम सर्ग बाल कांड से। तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और इस बीच हमारे साथ अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ग्राउंड जीरो से न केवल मेरे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बल्कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी जी हैं और अमित पांडे जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। दीपावली के इस शुभ अवसर पर रौनक अयोध्या में देखने को मिल रही है, तस्वीरें भी धर्मेंद्र अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले तो दिवाली त्रेता युग
वाली कुछ ऐसी ही तस्वीर साकार हो रही है इस वक्त अयोध्या में। रामनगरी में दीपावली की रौनक है और उन तस्वीरों के साथ हमारे साथ सभी ज्योतिषाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत। ब्रेक के बाद एक बार और करते हैं। जल्दी से पहले जरा धर्मेंद्र आपके पास आ रही हूँ, फिर हम यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार की दिवाली और पहले की जो दिवाली गई है उनमें सबसे बड़ा अंतर क्या देख पा रहे हैं आप? ये जब 2016 में पहली बार दीपोत्सव शुरू हुआ था तो 1,71,000 दिए जले थे, लेकिन वह सिलसिला बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते आज 26,11,000 दीपक जल रहे हैं। 2017 में शुरू हुआ था, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी, 2017 में 1,71,000 दीपक जले थे, आज 26,11,000 दीपक जल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और जिस तरह का वैभवशाली इतिहास अयोध्या में बनता जा रहा है, आज योगी आदित्यनाथ मौजूद है में, उन्होंने कहा है कि पहले दीपावली अयोध्या के लिए होती थी, अयोध्या के लिए होता था, लेकिन अब ये दीपोत्सव पूरी दुनिया के लिए हो गया है। पूरी दुनिया के लोग इसमें भाग लेते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग इसे देखते हैं। त्रेता युगीन अयोध्या आप आज अपने पूरे सवाब पर है। एक दौर हमने वो भी देखा था जब भगवान श्री राम टेंट में रहते थे, लेकिन वो आज अपने राजमहल में विराजमान है, उनका राम दरबार विराजमान है। और आज ये ऐतिहासिक क्षण है, ये मामूली क्षण नहीं है, जिसके लिए अथक मेहनत, अथक प्रयास, जिला प्रशासन, पुलिस के लोग, सुरक्षा की बात हो या व्यवस्था की बात हो, मुख्यमंत्री जैसी नियत सबके पास होनी भी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसी, जिन्होंने इस पूरे संकल्पना को पूरा किया और आज अयोध्या को त्रेता युगीन इतिहास मिलाकर खड़ा कर दिया। इतनी सुंदर नगरी दिन प्रतिदिन कुछ नए आयाम तय करती है। मानो वही तस्वीर एक बार फिर से यहाँ पर साकार होती हुई नजर आ रही है। राकेश चतुर्वेदी जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो तस्वीर है अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अक्सर मुझे याद है पहले हम हमेशा ये कहते थे कि त्रेता युग की दिवाली पढ़ते थे, लेकिन त्रेता युग की दिवाली का मतलब क्या होता है, वो तस्वीर क्या थी? ये कहा जा रहा है कि अगर वो तस्वीर समझनी है तो आज की कलयुग की अयोध्या को देखना चाहिए। राकेश जी। लावनी जी, धन्यवाद, आपका कोट से धन्यवाद और सभी लोगों को जय श्री राम। और प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में मैं सदैव दंडवत होकर प्रणाम करता हूं। उन्होंने सौभाग्य दिया उस धरा पर मुझे जन्म लेने के लिए, उस अवधपुरी में मुझे जन्म लेने के लिए। देखिए लावनी जी, जब आप दिखा रही थी चित्र, मेरे आंखों में अभी भी वह जो तेज है, वह आंसू है, वह आ रहे थे। मैं इसका एक चित्रण में सुनाना चाहूंगा। लावनी जी कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान कमल नयन जल रो कहीं। देखिए आज जो चित्र आप दिखा रही हैं, जब 14 वर्ष का वनवास वापस आए काट करके भगवान श्री रामचंद्र जी, तो सभी के आंखों में एक खुशी के चमक के आंसू थे। जैसे कि कमल के पत्ते पर ओस जब रहती है या कमल के पंखुड़ियों पर ओस पड़ी रहती है, वो मोती की तरह चमकती है, वैसे ही आज भी मैं वह दृश्य देख करके मैं परिकल्पना कर सकता हूं। मैं अपने आप में यह मेरा हृदय परिकल्पना कर सकता है कि किस तरीके का क्षण होगा जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए होंगे। और यह चित्र जब जब हम सनातनी, जब जब हम, यह पूरा धरा अवधवासी कहने का अधिकारी है, सभी लोग अपने आप को अवधवासी कह सकते हैं। और जब जब हम इस धरा पर जन्मे हुए लोग अपने आप को अवधवासी के रूप में देखेंगे और यह चित्रण देखेंगे, हम सभी के आंखों में आंसू होगा, लेकिन वह आंसू जो है वह चमक का होगा, वह मोती समतुल्य होगा, जो अपने प्रभु श्री राम को अपने राजमहल में दोबारा विराजमान होते हुए देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब तक यह अब धरा विराजमान रहे, जब तक हम मनुष्य योनि में इस धरा पर रहें, तब तक ऐसे इतिहास, ऐसे विश्व रिकॉर्ड अयोध्या धरा पर बनते रहे और सनातन का दिया ऐसे ही जगमगाता रहे। लवनी जी, और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा इस मंच से, हर सनातनी के लिए इस समय जो आप चित्र दिखा रही हैं, जो लोग वहां पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, हम सभी के लिए यह पल गौरवपूर्ण है। और हम सभी आज कलयुग में नहीं हैं, आज हम सब उस अवध धरा पर हैं, उस समय कालखंड में है जैसे सभी को लग रहा हो कि प्रभु श्री राम एक बार फिर से साक्षात आ गए। और यह क्षण होता रहेगा। क्योंकि देखिए प्रथम तल पर जब राम दरबार बना और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो रूप प्रभु का था उस वक्त, वो रूप आज खास तौर पर जब उसकी उपस्थिति वहां पर है। डॉक्टर रजनीकांत जी आपके पास आ रही हूँ। वो उपस्थिति जब वहां पर है तो जैसा कि अभी राकेश चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि
ऐसा लग रहा है कि ये कलयुग नहीं बल्कि हम त्रेता युग में आ चुके हैं। तो क्या ये जो आज की तस्वीर है उसे वाकई राम राज्य की पुनर्स्थापना का प्रतीक मान लिया जाए? जय श्री राम। जय श्री राम। त्रेता युग में प्रभु श्री राम साक्षात रूप से मौजूद थे। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों के सामने मोदी जी और योगी जी के और अपनी जनता सनातन धर्म लोगों की कृपा से आज वही समय हम लोगों के सामने लौट के आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु श्री राम इस दिवाली पर अयोध्या में आ रहे हैं, उसी तरह से सजाया जा रहा है। और लगातार अभी तक 26 लाख लक्ष्य लेके दीपक का जलाना एक बहुत बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका और आगे भी और बढ़ने की संभावना है। मुझे आज ज्ञात हुआ है कि 31 लाख तक लोग ले जाएंगे और 56 घाटों पे जगह जगह दिया चलेगी। और ऐसी जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के हर घाट पे लाखों लाख दिए जलेंगे और ये दिए अंधकार को दूर करके प्रकाशमान करेंगे। सनातन का पर्चा सब जगह लहराएगा। प्रभु श्री राम की कृपा देखिए कि ऐसा लग रहा है कि त्रेता के बाद आज धरती पे सतयुग धरती पर आ गई है और ये मोदी युग में ही संभव हुआ और योगी जी के कृपा से हुआ। और इस तरह से अयोध्या का जो नज़ारा है, जो हम लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लोग जाके देख रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है कि बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे राजा हरिश्चंद्र जी की वो बात याद आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। योगी जी ने वो काम पूरा कर दिया, मोदी जी ने वो काम पूरा कर दिया, जो कि प्राण तो नहीं गया लेकिन वचन पूरा हो गया। कई सौ साल के गुलामी के बाद आज दीपक जल गया। हर सनातनी आदमी धन्य हो गया है। देखिए उस टाइम में भरत मुनि एक थे, उन्होंने भरत जी से क्या बोला था, जसु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गुण पाती, रघुकुल तिलक गुण सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। यानी कि आज प्रभु श्री राम का दर्शन हो गए, आपने बहुत व्याकुलता से उनका इंतजार किया। इस तरह से हम सनातनी बहुत व्याकुलता से कई सौ साल इंतजार किए, कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज वो दिन हम लोग के सामने आ गया कि आज उस घाट पे आज अयोध्या नगरी पूरी दीप से सज रही है और हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए सौभाग्य है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर मोहित कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत चली आ रही है और ये रीत और परंपरा, इस परंपरा और इस रीति को निभाते हुए हम हर वर्ष दीपक तो जलाते हैं, लेकिन जब एक दीपक जलता है तो वो कई संदेश अपने आप में समेटे हुए होता है। यहाँ तो 26 लाख से ज्यादा दीपक जल रहे हैं। तो केवल इसे उत्सव के रूप में देखा जाए या एक ऐसे संदेश के प्रसार के रूप में देखा जाए जो सनातन की जड़ों को और ज्यादा मजबूत करेगा? डॉक्टर मोहित। देखिए लावनी जी, सबसे पहले सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और ये जो दीपोत्सव का महान पर्व आज देखने को मिल रहा है, वास्तविक दीपावली तो जैसे अब अयोध्या में जो दिख रही है उससे जो मन में प्रसन्नता आ गई है। और लाखों लोगों का बलिदान जो अयोध्या के लिए सनातनियों ने दिया है। मुगलिया सल्तनत से जब से हमारा जो वहाँ पर मंदिर तोड़कर एक ढांचा बनाया गया था और आज पुनः भगवान श्री राम स्थापित हैं। ये दीप जो 26,11,101 दीपक हैं, ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन शहीदों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और आज भगवान श्री राम साथ वहाँ स्थित है और ये एक व्रत है, एक संकल्प है कि हमें सनातन धर्म के प्रति उसी प्रकार बलिदान देना जैसे दीप की वर्तिका स्वयं जलकर सबको प्रकाशमान करती है, इससे ही हमें ये बलिदान रोकना नहीं है। अभी काशी मथुरा बाकी है, वहाँ भी हमारे मंदिर बने हुए हैं जिनको तोड़कर वहाँ ढांचे बनाए गए हैं, उनको वापस हमें मंदिर को प्राप्त करना है। ये एक ज्योति, एक किरण है, उसो माँ ज्योतिर्गमय और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। अस्तो माँ गमय, असत से सत्य की ओर, अमृतोर माम गमय, हमें मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराने वाली, क्योंकि जिसका स्वाभिमान मर गया हो जिस इंसान का, वो मृत के समान है, आचार्य चाणक्य ने कहा। तो इसलिए हमें अपने स्वाभिमान को, अपने सनातन धर्म को बचा के रखना है। और मैं तो देखता हूँ भी कुछ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जो इस्लामिक
धर्म से आते हैं कि हम फिर से वहां पर इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे। तो ये योगी जी एक इंटरव्यू के माध्यम से संदेश देते हैं सनातन धर्म के भावी पीढ़ी को कि हमें अपनी शक्ति को संगठित करके रखना है। जो चीजें हमें मिली है वो वापस भी जा सकती हैं, इसलिए हमें अपनी शक्ति को, संगठन को मजबूत करके रखना है। और भक्ति दोनों को ही संगठित करके रखना है, और शायद ये संगठन का ही सबसे बड़ा रूप और स्वरूप है जो हम इस वक्त अभी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जो अयोध्या नगरी से, प्रभु श्री राम की नगरी से तस्वीरें आ रही है। अमित जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, धार्मिक का पुनर्स्थापना की बात, त्रेता युग की स्थापना की बात हर कोई कर रहा है कि ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन जब आज की तस्वीर सामने आ रही है तो क्या आपको लगता है कि केवल धार्मिक पुनर्स्थापना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का भी एक मजबूत एक तस्वीर उसकी बन सकती है? क्योंकि आज के दौर में आप देखें, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी, वो संस्कृति, परंपरा, सनातन, जिससे उनका नाता टूटता जा रहा था, वो नाता जोड़ने के लिए क्या आज की तस्वीर मूल में मानी जा सकती है? क्या वो नाता, वो सांस्कृतिक पुनर्स्थापना हो सकती है? देखिए रावनी जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी सुनने वाले दर्शकों को। राम प्रभु जो है वो सिर्फ श्री दशरथ जी के पुत्र ही नहीं अपितु भारतवर्ष के राष्ट्र पुरुष हैं। बिल्कुल, राष्ट्र पुरुष होने के नाते जितने भी भारतवंशी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्म ले, वो सभी कहीं न कहीं राम के ही संतति हैं और उनके अंदर भगवान श्री राम का ही जो है अंश है। कोई बिना राम से हो ही नहीं सकता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र राम तत्तुल्यम राम नाम वरान। राम राष्ट्र पुरुष हैं और वो सिर्फ एक राजा के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, आप उनका चाहे जैसे चरित्रावलोकन कर लीजिए, आज हजारों लाखों वर्ष के बाद भी किसी व्यक्ति को प्रेरणा देने के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन को प्रेरणाप्रद बनाने के लिए उनका चरित्र आज भी उत्तम है, सर्वोत्तम है। उस प्रकार का मानव धरती पे दूसरा कोई नहीं आया। मर्यादा में रह करके किस तरह से संबंधों को निभाया जाता है, ये प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया, हमें बताया। और ये जो दीपोत्सव है, आप जब एक दीप जलाते हैं, ये 26,11,000 दीप नहीं है, ये 26,11,000 भगवान श्री राम के नाम है। भगवान श्री राम के स्वरूप के रूप में ये दीपक दिखाई देते हैं, क्योंकि हाथी से लेके चींटी तक और सूर्य की रोशनी से लेके एक मध्यम जुगनू तक, एक दीपक की ज्योति तक में वही राम का नाम, वही राम का अस्तित्व दिखाई देता है। जब आप एक दीपक जलाते हैं तो कहीं न कहीं एक बार राम के नाम, और कहते भी हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज राम का नाम हर एक लौ में नजर आ रहा है। आज प्रभु श्री राम हर कहते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र नजर आ रहे हैं। और जब हम त्रेता युग की दिवाली की बात कर रहे हैं तो जैसा आप सभी ने कहा कि ये एक ऐसी दिवाली है जो हमें बहुत वृहद स्तर पर बहुत बड़ा संदेश दे रही है। आप सभी से बातचीत जारी रहेगी। धर्मेंद्र, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, इसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे और समय बढ़ रहा है, अंधकार बढ़ रहा है, लेकिन अंधकार में ये रोशनी जो दिवाली, दीपावली के दियों की रोशनी है, जो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से उठ रही है, वो प्रकाश केवल अयोध्या नगरी को ही नहीं बल्कि विश्व को अपनी रोशनी से जगमगा रहा है। तस्वीरें सीधे दिखाएंगे। तो रामनगरी में दीपावली की क्या रौनक है, आज वो बड़ी तस्वीर आपके बीच हम लेकर आए हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही हम राम का नाम, ये दीपोत्सव कितना महत्व, इसे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी से जरा धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ रहा है, रौनक वहां पर और बढ़ती जा रही है। वहां पर न केवल रामायण के जो अलग अलग कांड हैं उनसे जुड़ी हुई झांकियां निकाली गई, जिसका हमने आपके माध्यम से अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाई थी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि लाइट एंड साउंड जो शो चल रहा है वो भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धर्मेंद्र, देखिए 20 मिनट हो चुके हैं दीप जले हुए, धीरे धीरे इसकी रोशनी मध्यम तो हो रही है, लेकिन राम की पैड़ी पर जो लेजर शो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और बहुत जोरदार तरीके से लेजर शो का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही 1100 ड्रोन अब कलाकृतियां बनाएंगे आकाश में अंधेरे में, और ये एक अपना अलग एक रिकॉर्ड है कि 1100 ड्रोन एक साथ अयोध्या में उड़ाए जाएंगे। साथ ही सरयू के तट पर पुल जो बना हुआ है कटरा का, उस पर तो वहां पर आतिशबाजियां होंगी और बहुत विशाल बड़े पैमाने पर आतिशबाजी होती है, जिसका नजारा सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। मौके पर वो मौजूद है। और आपको बता दें, आज चूंकि रामचरितमानस से संबंधित 22 झांकियां निकाली गई थी, इसमें देश के तमाम राज्यों के कलाकार शामिल
शामिल हुए थे, उनके उन राज्यों की संस्कृति, उन कल्चर, उन कला का उन्होंने प्रदर्शन किया और बहुत ही सुंदर झांकी निकली थी, जिन पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे थे, उन्होंने फूलों की वर्षा भी की थी। और सीएम योगी ने भी जो है जब पहुंचे तो राम कथा पार्क में झांकियां समाप्त हुई तो सीएम योगी मौजूद थे। उन्होंने आज अपने भाषण में कहा है कि अयोध्या को अभी हमें और देना, अभी और काम करना है, विश्व स्तरीय नगरी बनाने को लेकर अयोध्या प्रयासरत है। और जिस तरह से ये 26,11,000 दीपक जले हैं, वो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं एक साथ इतने दीपक नहीं जले हैं। 32,000 वॉलंटियर्स अवध विश्वविद्यालय के लगाए गए थे और लगातार अभी दीपक जल रहे हैं। जो दीपक बुझ जा रहे हैं फिर उनको जलाया जा रहा है। मेरे पीछे की रोशनी देखिए आप कि हर तरफ जोश है, लोग अब घरों से निकले हैं और यहाँ पर अयोध्या में भारी भीड़ भी मौजूद है। इस समय आपको बता दें, केवल अयोध्या से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं धर्मेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके कोने कोने से हैं, कुछ विदेशी पर्यटक भी देखने को मिले थे जो दीपोत्सव में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें होटलों में भी चूंकि बुकिंग थी की कई के, और आपको सबसे खास ये बात कि हम 5 देवी राम लीला यहाँ हो रहे आऊंगी दोबारा आपके पास आऊंगी। जरा अब मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा ये जो तस्वीरें आ रही है, लाइव जो लेजर शो चल रहा है, जरा उसका एम्बियंस एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किस तरीके से सीता माता की अग्नि परीक्षा की मान, उनका परित्याग, वाल्मीकि द्वारा सीता जी को शरण, फिर रामायण की रचना, लव कुश का जन्म और जीवन चक्र पूर्ण होने पर सीता जी का धरती प्रवेश और श्री राम की सरयू में जल समाधि इस भाग का कथा पटल है। किंतु यह भी स्पष्ट है कि राम राज्य अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय था। सभी बराबर मर्यादित और सुखी सुरक्षित, बूढ़े अनाथ विधवाएं भी खुश, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित। ऐसा भारत है पुनः बनाना, राम राज है फिर से लाना, जिस दिन होगा यह पूर्णायण, उस दिन सार्थक हो रामायण, उस दिन सार्थक हो रामायण। रामायण उस दिन सार्थक होगी। राकेश जी देखिए, वहां पर भक्ति शक्ति और पूरी तरह से उत्साह उमंग है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात इसी पंक्ति में छिपी हुई थी कि उसी दिन रामायण सार्थक होगी जब राम राज्य की कल्पना हम सिर्फ करें नहीं बल्कि उसको साकार रूप से यहाँ पर लाकर देखें। और आप सभी ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है। एक दिया नहीं 26 लाख दिए जल रहे हैं और उसी प्रण के लिए जल रहे हैं जिसकी बात अभी यहाँ पर भी गीत संगीत के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाई जा रही है। राकेश जी। लावनी जी, बहुत अच्छा आपने कहा और आपके शब्द ही मेरे मन में चल रहे थे। प्रभु श्री राम ने आपके मुख से पहले उसको निकलवा दिया। मैं बार बार कहता हूं, राम कोई साधारण जो है राजा नहीं, राम कोई सिर्फ सामान्य इंसान नहीं, राम कोई भगवान नहीं, राम एक चरित्र है, राम मानवता का आधार है, राम मानवता का स्तंभ है। तो ऐसी अवस्था में हम तभी जो है रामायण के चरित्र को चरितार्थ कर पाएंगे जब हम अपने हृदय में है राम का चरित्र जो है बसा ले। एक चीज आपको बता दूं लावनी जी, प्रभु के लिए सबको पता था और इस बात को बाबा तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हम लोगों के मन में भ्रम आएगा कि हम अयोध्या पहुंचेंगे कि नहीं, हम अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस पर जो है मन में द्वंद होगा। तो प्रभु ने कहा, भगवान पूज्यपाद तुलसीदास जी ने, कि अवध जहां अवध तहां जह राम निवासु, यानी कि राम जहां भी निवास करेंगे अयोध्या वहीं अपने आप बन जाएगी। यानी मेरे आपके हृदय में या जहां जहां सनातनी बैठे हुए हैं, जिस हृदय में भी भगवान श्री राम का चरित्र जो है बस गया, वहां हर जगह अयोध्या है, वहां हर जगह जो है सरयू है। तो ऐसी अवस्था में रामायण को अगर चरितार्थ करना है तो हमें स्त्री सम्मान करना
सीखना होगा, हमें मातृत्व भाव का सम्मान करना होगा, हमें पितृ का सम्मान करना, पिता का सम्मान करना सीखना होगा। यह सारी चीजें जो है, और एक चीज और लावनी जी, आपको इस सनातन के सबसे बड़े मंच पर आपने निमंत्रण दिया है, मैं बोलना चाहूंगा पूरे विश्व में एक दूसरे पर जो है काबिज होने का, अपने आप को बड़ा दिखाने का है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को कोई जान लेगा और उसको पहचान लेगा तो मुझे लगता है द्वंद की लड़ाई ही बंद हो जाएगी। इतने बड़े स्वर्ण की बनी हुई और अद्भुत लंका को जीतने के बाद भी उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अवधपुरी ही मेरे लिए सबसे जो है सुहानी है और सबसे प्यारी है। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रामायण को चित्रण देखने की जरूरत नहीं है, उस चरित्र को अपने हृदय में, अपने चरित्र में बैठा करके जब हम अपने जीवन में उसको चरितार्थ करेंगे तब हम असली जो है राम राज्य की परिकल्पना कर पाएंगे और तभी यह राष्ट्र जो है राम राष्ट्र कहलाएगा। और उस दिन हम वास्तविक रूप से यह जो दृश्य देख रहे हैं, भगवान राम के नाम को लिखा हुआ देख रहे हैं, उसको चरितार्थ पाएंगे। बिल्कुल, उसको चरितार्थ होता हुआ हम देख पाएंगे। डॉक्टर रजनीकांत जी, देखिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक ही बात कर रहा है, आप सभी लोग एक बात ही कर रहे हैं कि राम हम में, तुम में, सब में है, सर्वत्र राम में है। राम को आप भगवान के रूप में नहीं, राम को आप अपने मित्र के रूप में, अपने साथी के रूप में, अपने सखा के रूप में भी अगर देखें तो जीवन एकदम तर जाता है, यानी पूरा जीवन ही राम में समाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण अगर आप देखें तस्वीर कि जब 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त 1,71,000 दिए जले, जैसे मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ने भी बताया। लेकिन वहां की वो जो सफर शुरू हुआ वो परंपरा निर्वहन करते करते 26 लाख, और जैसा आपने भी कहा कि ये संख्या और बढ़ेगी। ये जरूरी था कि जो हिंदू बटा हुआ है वो संगठित हो, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है। लेकिन राम ने उसी हिंदू को, उसी सनातनी को जोड़ दिया। ये दीपोत्सव क्या उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। डॉक्टर रजनीकांत जी जी, हाँ, बताइए। देखिए, तो इस संबंध में मैं कहूंगा, एक शब्द आती है तमसो मां ज्योतिर्गमय। एक दिया जलाइए तो इतना प्रकाश कर देगा कि गहन अंधेरे को छाट सकती है। और आज लाखों लाख दिया जल रही है प्रभु श्री राम के नाम से। राम एक आदर्श है, राम एक चरित्र है, राम एक मर्यादा है, राम एक आदर्श पुत्र है, आदर्श पति है, और राम एक कर्तव्य निष्ठ है। राम के नाम लेने से तभी तो बोला गया है कि राम 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 करते ही 108 बार राम हो जाती है। और राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हजारों नाम का फल मिल जाता है। राम जो है किसी जाति धर्म का नहीं है, जहाँ राम नहीं वहाँ मरा शब्द आ जाता है। राम को उलट के देख लीजिए, मरा शब्द है। जिस आदमी में राम तत्व नहीं है वो जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है। और आज सनातन धर्म के कृपा से और हमारे देश के उच्च स्तरीय नेताओं की कृपा से हर सनातनी एकजुट हो रहे हैं। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, सारे जुड़ रहे हैं। और ये जो दिया जल रही है वो दिया हर आदमी के हृदय में जल रही है, विशेषकर सब सनातनी के हृदय में। और रह गई बात हर युग में, चाहे त्रेता हो, रामावत, जो भी युग रहा हो, देखिए तड़कासुर जैसे लोग, पूतना जैसे लोग तब भी रहे, रावण जैसे अहंकारी तब भी पैदा हुए, चाहे कंस का दरबार हो चाहे कहीं भी। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो मैं कहूंगा कि ये जो काम हो रहा है ये इतना अच्छा है, रमणीय छटा है कि जिसको देख के मन काफी प्रफुल्लित है। और आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, अयोध्या की वो दर्शन देख रहे हैं जो नहीं पहुंच सके हैं। और ये दीपक हर दिल में जल रही है, हर दिल प्रकाशित हो रही है, और हर जगह भगवान प्रभु श्री राम का हृदय से एक ध्वनि निकल रही है कि जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम, यही ध्वनि निकल रही है अंतरात्मा से, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए तो सनातनी तो एक है, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है। वो इसको धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन नहीं मानकर सरकारी आयोजन मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? लावनी जी, आपने बिल्कुल मेरे मन का ही प्रश्न कर दिया। और मैं यही सोच रहा था कि इतना सुंदर दीपोत्सव हो रहा है, मन हर सनातनी प्रसन्न हो रहा है। कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और उनको कष्ट हो रहा है, उनको ये फिजूल खर्ची नजर आ रही है। तो जो अपने घर से टोटी तक चुरा के ले गए और राष्ट्रीय संपदा
को राष्ट्र को क्या समर्पित करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि जो रोटी तक चुराने वाले कंजूस लोग हैं वो क्या जो है दीपोत्सव की महिमा जानेंगे। देखिए, दीप जो प्रज्वलित करने के पीछे विज्ञान है, और जब दीप जलाए जाते हैं तो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसमें वायरस बैक्टीरिया फटते हैं, और क्योंकि ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, तो अगर हम लोग ठंड में प्रवेश कर रहे हैं, इसके पीछे विज्ञान है, इसलिए ये दीपोत्सव मनाया जाता है। उसके ऋग्वेद के संवनन सूक्त का संदेश है, संगच्छद्धं संवदद्धं संवमनानि जानताम देव यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, हमारे मन भी साथ साथ हो, तो ऐसा हमारे पूर्वज संगठित हो, ऐसे हमें रहना चाहिए। और इसी संगठन सूक्त का प्रयोग करके भगवान श्री राम ने अकेले लक्ष्मण जी के साथ पूरी फौज तैयार कर दी वानरों की। और देखिए, वहां पर इतनी बड़ी वानरों की और वन की जो जातियां थी उनको संगठित कर दिया। तो ये संगठन की शक्ति श्री राम हमें ये संदेश दे रहे हैं आज भी इन दीपों के माध्यम से कि हे हिंदुओं, जो तुम जातियों में बटे हो, वर्गों में बटे हो, खेत में फंसे हो, इन सबसे निकल कर संगठित हो जाओ। नहीं देखो, वैसे मेरा भव्य मंदिर टूट के मैं टेंट में रहा था, उन्होंने खूब सारा कष्ट ले लिया और लेके ही दिखाया कि देखो ऐसी तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और आज मैं पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया हूँ। और ये तभी संभव हुआ है जब संगठन नजर आया है। तो यही संगठित तस्वीर भी नजर आ रही है। जल्दी से अमित जी, आपके मन में सब क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं देशवासियों से इस तस्वीर के साथ, क्या आप बड़ा संदेश, क्या अपील करना चाहते हैं अमित जी? धर्मावलंबियों को एक बात, इन दीपों को देख के खुश तो हो, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि ये दिन लाने के लिए कितनी बार सरजू को लाल होना पड़ा है। सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि भूल न जाए इस आनंद के उत्सव में कि फिर कोई रावण सर उठा ले, फिर कोई आक्रांता सर उठा ले। इस बात को न भूलते हुए और हर दीप में राम का नाम लेते हुए राम को सिर्फ प्रभु आराध्य मान के पूजा करिए, अच्छी बात है। लेकिन जब रावण की बात आती है तो भगवान ने पौरुष भी दिखलाया, और उस पौरुष को याद रखिए, निश्चर भूमि निश्चरहीन करूं मही। भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा था कि मैं निश्चर से मुक्त कर दूंगा इस धरती को, जितने राक्षस है सबका अंत कर दूंगा, पूरी पृथ्वी को निश्चर से राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात ये प्रतिज्ञा अगर राम ले सकते हैं, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके पालक हैं, जिसके चरणों में आपका ध्यान है, अगर वो ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो आप उसका थोड़ा बहुत पालन क्यों नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप भी जब भी ऐसी कोई बुरी शक्ति, ऐसी कोई बुरी नजर आपके किसी भी से धर्म के ऊपर या आपके किसी भी अनुष्ठान, कार्यक्रम, आयोजन के ऊपर या कुछ भी अगर कोई ऐसा करे, उसका वाणी से, वाक्य से, सत्य से, बल से, बिल्कुल, यानी संपूर्ण रूप से अगर आपको अपने जीवन को समझना है और उसे सही दिशा देनी है तो प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन को समझिए, प्रभु श्री राम को आत्मसात कीजिए और फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। ये दीपावली ये सबसे बड़ा संदेश दे रही है। दीपों की लौ जो एक साथ 26 लाख दिए जल रहे हैं, उनकी लौ यही संदेश दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त आइए एक बार फिर से अपने दर्शकों को रामनगरी में जो दीपावली की धूम है, इस वक्त किस तरीके का वहां पर नजारा है, क्या उमंग, क्या उल्लास है, आइए जरा सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अयोध्या, जहां हर श्वास में बसता है विश्वास, जहां हर दीप में झलकता है इतिहास। अयोध्या के पवित्र आकाश में अब उड़ान भर रही है हजारों ज्योतियां, जो रचेंगी आज प्रकाश का महासागर। आइए मिलकर उत्सव मनाएं इस गौरवमयी संध्या का उत्तर प्रदेश पर्यटन के साथ, जो दुनिया को दिखा रहा है कि जब परंपरा से मिलता है नवाचार तो जन्म लेता है चमत्कार। आकाश में तन रहा ये धनुष वही है जिसने युगों पहले अंधकार को ललकारा था। हम सब आज साक्षी बन रहे हैं अयोध्या के सबसे बड़े ड्रोन शो के। उत्तर प्रदेश पर्यटन के सौजन्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन अब सिर्फ अतीत को दर्शाता नहीं, उसे जीवित कर देता है। नई तकनीक, नई रोशनी और नई दृष्टि के संग
शत शत नमन महर्षि वाल्मीकि को, जिनके शब्दों ने रचा मर्यादा पुरुषोत्तम। स्वदेशी ड्रोन की ताकत न केवल दुश्मन पर भारी पड़ी, बल्कि वही स्वदेशी ड्रोन जो इस वक्त आसमान में चमकते हुए इस दीपोत्सव को विशेष बना रहे हैं। 1100 ड्रोन हैं जो इस वक्त रामनगरिया अयोध्या के आकाश में वो चमक बिखेर रहे हैं जो त्रेता युग को एक बार फिर से साकार कर रहे हैं। तो रामनगरी से दीपावली की विशेष धूम और इसकी रौनक हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।